इस वजह से कई बार मैं लगातार फेल हुआ। 18, 19, 20 3 मेंस खराब हुए। अपना जैसे घर में परफॉर्मेंस रहता है वैसा एग्जाम में ना दे पाना। अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर सब पूछेंगे कितना आया स्कोर। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट है, विकास सक्सेना। मैंने आपको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिलवाया है जो 21-22 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लिए हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में नाराज हो जाते हैं कि एज बढ़वा दिया होगा, है ना, ये 2 साल घटा के लिखते हैं, मार्कशीट में गड़बड़ की होगी। जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको राइट टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाती है, सही अप्रोच उनकी होती है और एक बार में वो सही तरीके से तैयारी करते तो फर्स्ट टाइम उनका सिलेक्शन हो भी जाता है। लेकिन ज्यादातर क्या कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे ही हैं जो या तो रिपीटर होते हैं या पहले वो किसी छोटे एग्जाम में, एमटीएस में, सीएचएसएल में या किसी और एग्जाम में सिलेक्शन लेके फिर डायरेक्ट सीजीएल की तैयारी में आते हैं। लेकिन आज के जो स्टूडेंट है बहुत खास हैं। इनकी जर्नी हर एक स्टूडेंट को जानने लायक है। इन्होंने 2016 में एसएससी की तैयारी करना शुरू किया और फाइनली 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 6-7 साल की तैयारी के बाद इनका 2022 में सिलेक्शन हुआ सीजीएल में। और वो किसी छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं, सीधा डबल एओ की पोस्ट पे। और इनकी बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है, मैंने फेसबुक पे शेयर भी किया था। और ये भाई अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे। खासकर उन बच्चों के लिए वीडियो है जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और उनका नहीं हो पा रहा है, उनके अंदर थोड़ी डीमोटिवेशन वाली भावना आ गई है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप विकास भाई कि आपने जो एक एग्जाम की तैयारी को, ये आपने जो समय दिया 6 से 7 साल, क्या ये वर्थ था? हाँ, वर्थ। एट द एंड सब अच्छा रहा। एट द एंड सब अच्छा रहा, अंत भला तो सब भला। तो आपने सीजीएल के अलावा भी किसी और एग्जाम की तैयारी करी? नहीं, सिर्फ सीजीएल। तो आप मैंने लगातार सीजीएल ही देते आए? हाँ, कई बार मेरा मोटिवेशन जैसे मेरा जो फेल होने का मेन रीज़न था वो एग्ज़ाम में नर्वस हो जाने का था कि पढ़ लिया, मॉक में अच्छा भी स्कोर आ रहा है, लगता था कि अब तो हो जाएगा। पर जब एग्ज़ाम देने गए तो वो चीज़ ना एकदम नर्वसनेस आ जाना, अपना जैसे घर में परफॉर्मेंस रहता है वैसा एग्ज़ाम में ना दे पाना। इस वजह से कई बार मैं लगातार फेल हुआ। 2016 और 17 में तो मैंने एक जगह से ऑफलाइन कोचिंग करी थी, तो वहाँ तो आधी अधूरी पढ़ाई कराई गई। भाई जो बच्चा अभी ग्रेजुएट होके आया है उसे तो नहीं पता ना कितना बड़ा सिलेबस है, तो उसे लगता है जो टीचर मेरा बता रहा है उतना ही है, वो ही काफी है, वही है ना। एक कुआं दिखा दिया, उसी में ही दिखा दिया और थोड़े जादू दिखाना। फिर 2016-17 के बाद है जब मेंस हुआ 17 का, तो सबकी आंखें खुल गई कि नहीं भाई एसएससी कुछ और ही है। तो फिर पीडीएफ्स का और ये टेलीग्राम का ऑनलाइन ये का सब जमाना चला। है। तब जब मैंने ऐसे रैंडम पीडीएफ सॉल्व की तो पता चला कि यार अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कर क्या रहे इतने टाइम से। तब फिर जो है थोड़ा सा आपकी सीरीज़ आई थी हार्ड क्वेश्चंस वाली। तो तुम मुझे तब से जानते हो, हार्ड क्वेश्चन सीरीज? सर मैं उससे पहले से वो सीरीज़ शायद अब नहीं है यूट्यूब पे। हाँ, तो वो वाली सीरीज़ देखी, फिर वो मिथ ख़त्म हो गया कि नहीं 17 में जैसी चीज़ें नहीं आ रही हैं अब पेपर में। तो फिर 18, तो मतलब मेरा पहला सीरियसली जो मैंने मेंस दिया था वो 18 का था। 18, 19, 20 3 मेंस खराब हुए और 21 में मेरे साथ थोड़ा सा मैटर हो गया, तो 21 का मेंस 21 का प्री ही मेरा बिगड़ गया था। मतलब एक तरीके से मैं सोचने लगा था कि कुछ और करना शुरू करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा कि तैयारी करते जा रहे हो पागलों की तरह। और फिर जब काफ़ी टाइम से सिलेक्शन नहीं होता है तो काफ़ी लोग आपको जज करने लगते हैं, इवन अपने क्लोज्ड वन ही करने लगते हैं कि पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ कर भी रहा है कि नहीं, था ऐसा तो नहीं कि खाली ना कि दिखाने के लिए पढ़ रहा है पर पढ़ नहीं रहा है। ये सब थॉट्स मेरे आते थे। जब मैंने लगातार 2 बार मेंस फेल हुआ तो मेरे एग्ज़ाम के टाइम में सब थॉट आते थे कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर सब पूछेंगे कितना आया स्कोर, और फिर से ये बोलना पड़ेगा क्या कि फेल हो गया। तो ये सब चीज़ें का भय रहता है, जब स्पेशली तब जब आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर हो कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, कोई और ऑप्शन नहीं है, ये थोड़ा सा प्रेशर रहता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब लो, थोड़ा फ्रीली रखो। ऐसा नहीं मैं फ्री था, तो आपके ऊपर जो प्रेशर था गवर्नमेंट जॉब का, ये किसकी तरफ से था? वो पूरा जमाने की तरफ से था। कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन कोई नहीं है इसके पीछे, वो पूरा ऐसा माहौल ही है भाई गवर्नमेंट जॉब वाला। शहर में कह लो कि इधर यूपी बिहार साइड थोड़ा ज़्यादा ही है, यूपी बिहार हरियाणा राजस्थान इधर साइड थोड़ा ज़्यादा ही है। तो बस ये वाला थॉट आता था माइंड में। तो एक अगला अटेम्प्ट और फिर जब 2022 हुआ, ये सबसे अच्छी बात कि 2022 में पैटर्न चेंज हो गया। अब हम 16 से लगे हुए थे इंग्लिश मैथ वाला पैटर्न, अब लगा कि यार अब मेरा एज भी
हो गया है लगभग, मेरा लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है, ये अगला 23 वाला मेरा समझिए लास्ट अटेम्प्ट था। हाँ। तो उसके बाद फिर जब 2022 में पैटर्न चेंज हो गया तो फिर माइंड मेकअप किया, उस हिसाब से फिर से मॉक देना। तो फिर जब प्री में मेरा स्कोर ठीक आया, मतलब लगा कि हाँ डबल कट ऑफ निकल जाएगी, तब द पंडित के जो एडमिन हैं नफसूम, उन्होंने मेरे से, मतलब उन्होंने मेरे से क्या सबसे ही बोला कि जो लोग भी 27 प्लस एज ग्रुप के हैं वो सभी लोग डबल की तैयारी कर लो, कि बाय द वे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो एक बैकअप रहेगा कि हाँ डबल की भी तैयारी, मतलब ऑप्शंस बढ़ गए ना, आपने डबल की तैयारी कर ली तो एक आपके पास उधर भी चांसेस हैं। तो फिर मैंने जो है डबल की तैयारी करी। उससे पहले कभी डबल को टारगेट नहीं किया था? नहीं, उससे पहले डबल को किसके अटेम्प्ट एक्चुअली में क्या है कि 2020 का जो था तो पॉइंट 168 कट ऑफ गई थी डब्ल्यू की, मेरे 167 नंबर थे, एक नंबर मेरा कम था डब्ल्यू कट ऑफ से। तो प्री में मेरा 167 था, तो चांसेस थे कि अरे अब तो मेंस हो ही जाएगा, पर फिर मेंस गड़बड़ हो गया तो फिर ओवरऑल कम हो गया। तो ये चीज़ हो रही थी। जब 2022 में हो गया फिर मैंने डब्ल्यू का पढ़ा, सब चीज़ें स्मूथली हो गई। डब्ल्यू का पेपर जब मैं दे के निकला था तो मैं समझ गया था कि अब मेरा हो जाएगा, पहले ही पता चल गया था। जैसे मैं डब्ल्यू का पेपर दे निकला तो फिर मेरे माइंड में अपने आप आ गया था ऑटोमेटिक कि अब हो जाएगा। और फिर जब 16 मार्च को आंसर किया ही, तब फिर और से और हो गया कि हो जाएगा स्कोर देख के, तो फाइनली हो ही गया। अच्छा, इस 6 साल के अटेम्प्ट के दौरान आपका प्री हर साल क्लियर होता रहा? हाँ, प्री मेरा मैं बता रहा ना कि 16 में जस्ट मैंने स्टार्ट किया तो मेरा 16 और 17 में प्री ही नहीं निकला था। 16 और 17 में प्री ही नहीं निकला था। उस दौरान मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं इधर उधर बहुत एग्जाम्स दे रहा था, जो भी एग्ज़ाम आया, स्टेट के एग्ज़ाम्स भी दे लिए, सीजल भी दे लिया, बैंक भी दे लिया, तो सब जगह हाथ पैर मार रहा था मैं, और उस वजह से थोड़ा सा नहीं सही हो पा रहा था। फिर कई लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं, एक ही एग्ज़ाम में लगा रहे, इधर उधर मत एग्ज़ाम्स में लगा रहे, लेकिन पर देखता भी था कि यार कई लोग दोनों एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, तो उनकी देखा देखी में यार कि चलो मैं भी बैंक की भी कर लेता हूँ। पर मैंने कहा नहीं, इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में गैप होता नहीं है। जैसे अभी जैसे 5 अगस्त को IBPS PO शायद हुआ है, अभी इधर ही हुआ है, अभी इधर SSC का भी मेंस है भाई, इसमें मेंस की भी तो तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे 23 वाले, तो फिर दोनों चीज़ें नहीं हो पाती हैं एक साथ, या तो दोनों में नहीं, फिलहाल मेरे हिसाब से तो दोनों में नहीं हो पाती तैयारी। कुछ लोग कर लेते हैं, सबका अपना अपना होता है। तो यार जैसे 6 साल तक तुमने जैसे तैयारी करी, तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो तुमको 6 साल तक लगातार पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करती रही? तब मेरा मोटिवेशन ये ही रहा कि एक तो पेरेंट्स के लिए, तो एक बारी पापा ने मेरे बोला था कि बस मेरी एक ही ख्वाहिश बची है कि विकास की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने भावुक होकर बोला। उनको पता नहीं है कि मैंने ये बात सुन ली थी, पर मैंने बात सुन ली थी उनकी। हाँ। दूसरे रूम में बैठे हुए मम्मी से कह रहे थे। हाँ। तो जब आपने ये बात सुनी तो आपके मन में क्या विचार आया? कि मैं 4-5 साल से क्या कर रहा हूँ, अभी तक लगी नहीं जॉब मेरी। तो वो ना कि चाहिए ही चाहिए वाली हो जाती ना, कि अब कि क्यों नहीं हो रहा है, कि क्या नहीं हो रहा है ना, कोई ऑप्शन नहीं है ना, कि चाहिए करनी ही करनी है। तो फिर जब आप भैया वही वाली जो कहावत है कि जब किसी पे अगर आप जुटे रहेंगे ना तो हो जाता ना, एक वही वाली बात है कि एक जगह हथौड़ा मारना बार बार और कई जगह हथौड़ा मारना। तो मैंने इसी पे पूरी जान लगा दी फिर से 22 वाले सीजन में, और हो गया सब कुछ सही। तो जब आपने बताया कि पिताजी मेरा हो गया AA में 5400 ग्रेड पे, तो उनका क्या रिएक्शन था? रिजल्ट आया था 13 मई को रात में 11 बजे के अराउंड, 10:54 ऐसे कुछ आया था रिजल्ट। तो सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया। हाँ। तो वो उठी एकदम से और बोली पापा को पता चल के। तो पापा मेरे सो चुके थे उस समय, तो पापा रात ही में सबको कॉल करने लगे कि मैंने कहा पापा रात हो गई, 11 हो रहा, अभी मत कॉल करो किसी को। हाँ। लेकिन वो नहीं माने, 2-3 लोगों को कॉल कर दी। तो अगर मतलब खुशी होती ना बताने में कि बेटे का हो गया मेरे, तो सबको कॉल आई, सबकी कॉल्स आई, ऐसे लोगों को भी कॉल्स आई जो जनरली कॉल्स कम करते थे या तो बस ऐसे ही रहा। फिर 3-4 दिन काफ़ी खुशियाँ मनाई गई, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती चीज़ें। अच्छा, अभी आपकी एक्चुअल एज कितनी हो चुकी है, आप बताना चाहोगे? 29.5। तो यार ये तो आपकी बहुत ही ज़्यादा लंबी जर्नी है, बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी। याद है वो आपके दिमाग में विज़न है 2016, 17, 18, 19, 20 पूरी जर्नी याद है तैयारी की? हाँ, पूरी जर्नी। तो वो पता है 2016 में मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था। हाँ, सब देखा मैंने। तो यार ये जो इतने साल की आपकी जर्नी है, इसमें आपके दोस्त भी
कभी कुछ टॉन्ट मार देते होंगे या रिश्तेदार भी कभी कुछ ना कुछ बोल देते होंगे, मैं समझ पा रहा हूँ अच्छी तरीके से कि यार कब तक पढ़ता रहेगा, आप तो कुछ काम कर लो, या निकल क्यों नहीं रहा, या कहीं और शिफ्ट हो जाओ। उसको कैसे हैंडल करते थे? कि हमारे लड़के तो 2-4 दिन में ही उब जाते हैं इस बात से कि आज मेरे को दोस्त ने ये बोल दिया, आज मेरे चाचा ये बोल गए। रिश्तेदार सुन रहे होंगे सब कुछ। हाँ, अरे सुनाओ ना, सुनाओ सुनाओ। जनरली पूछते थे कि भाई जैसे कि किसी के यहाँ बच्चे का हो गया सिलेक्शन, तो वो तो बार बार पूछते थे। जैसे एक बार बता दिया कि भाई मेरा नहीं हुआ, तो दोबारा आए, फिर से पूछ रहे हैं वही उसी एग्ज़ाम के बारे में जो पूछ चुके हैं। सेम बात कि कोई रिज़ल्ट आया कि नहीं आया या कुछ भी, तो यही बोलते कि हो जाएगा टाइप से। तो फिर जब हो गया तो सबके घर गए, मिठाई वगैरह दी और खुश हुए लोग। तो यार मैं, आप ऐसा कौन सा मैसेज है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मेरे को आपसे ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस लड़का मिला है जिसने इतने लंबे समय तक तैयारी करी है। तो आप ये जो लड़के 2 साल से या 2.5 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनके एक से ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं, ऐसी कौन सी बात इनको मैसेज की फॉर्म में देना चाहोगे जिससे अपने आप को मोटिवेट कर रखें और एक ही एग्ज़ाम से स्टिक रहें अगर उन्होंने टारगेट बना लिया? क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हमेशा ही की बात कहता हूँ कि आप मिरर के या तो एक साइड है दूसरी साइड है, या तो आप बिल्कुल ही बेरोजगार रहोगे या फिर आप एक ऑफिसर ही रहोगे, बीच में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो जो कहते हैं ना कि तैयारी करते रहो, कुछ नहीं होगा तो अनुभव मिलेगा, ऐसा बकवास की बात है। उस अनुभव का करोगे क्या? उसका डेली लाइफ में उसका कोई यूज है? कुछ भी यूज नहीं है, दैट्स यूजलेस। ना आपको कोई स्किल आपके अंदर आने वाली है, ना आपको कोई माइंड डेवलप होने वाला, और वो अनुभव बिल्कुल बेकार है, यूजलेस। क्योंकि अल्टीमेटली जो है एक स्किल डेवलप होनी चाहिए, और पढ़ाई कोई स्किल नहीं है। पढ़ाई कोई स्किल नहीं है। आपने बहुत सारी पढ़ाई करी तो आपने नॉलेज गेन करी, और नॉलेज से जो है आप पैसा नहीं कमा सकते। पढ़ाई स्किल नहीं है, वो स्किल से आती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। तो ये जो बच्चे हैं, आप इनको क्या मैसेज दोगे? एक बात कि आप इतने लंबे टाइम तक स्टिक रहे और फाइनली मतलब एक बेंचमार्क हो इन बच्चों के लिए, कौन सी बात एक है ऐसी? सबसे पहले तो ये है कि कोई एग्ज़ाम दिया, आप अगर फेल हो गए तो वो ये नहीं सोचना है कि यार अब नहीं हो पाएगा या कुछ भी ऐसा। दोबारा से लगो, पूरी जान से दोबारा से लगो, और कोशिश करो कि दूसरे या तीसरे बार में ले लो सिलेक्शन। क्योंकि जब एज ज़्यादा होने लगती है, जब आप 26-27 क्रॉस करते हैं तो फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि 27 प्लस के बाद आप केवल हायर ग्रेड पे के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो और जो निगेटिव पर्सन होते हैं, जो थोड़ी सी निगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग नहीं चाहते हैं कि आप किसी अच्छे पड़ाव पर पहुँचें। लगता है कभी कभी, हमेशा नहीं लगता है। तो निगेटिव लोगों से दूर रहें। कोई भी अगर पर्सन ऐसा कह रहा है कि यार कुछ और कर लो, एसएससी तो बहुत लोग दे रहे हैं, और हार नहीं मानना है कि कोई कुछ कर लो, कोई प्राइवेट नौकरी कर लो, कहीं प्राइवेट पढ़ा लो। अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो कहीं और नौकरी या किसी और प्राइवेट में पढ़ाने के लिए ना जाएं, या कुछ भी काम करने के लिए ना जाएं। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, किसी की अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कर सकता है। अगर स्थिति ठीक है तो फिर मत करो, सारा ध्यान इसी पे ही लगाओ और सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। एक लड़का ऐसा है जिसने बीए वगैरह करी और 20 साल की उम्र से तैयारी करी, और 21-22 में वो 22 की एज में सिलेक्शन होकर निकल गया। एक वो लड़का हमारे पास भी आया था। हाँ। और एक जैसे अंडर रैंक 7 था। हाँ, अंडर रैंक 7। और भी बहुत सारे लड़के हैं, एक दो नहीं है। और एक जैसे आप भी हैं कि आपने काफ़ी लंबे समय तक तैयारी करी। तो इन दोनों की जो जर्नी है उसमें जो डिफरेंस है, या जॉब लगने के बाद ये जो फील करेंगे, आपने जो फील किया और लड़का जो फील करेगा, उसमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है। मुझे तो बहुत खुशी हुई थी। मैं अपना बता सकता हूँ, क्योंकि हाँ। जिस दिन रिजल्ट आया तो मैं रात भर नहीं सोया था। ये बिल्कुल ट्रू है। रात में जब 10-11 बजे रिजल्ट आया तो पूरी रात जागा। अगले दिन दोपहर में सोया था, और बिल्कुल शांत, कुछ बोल भी नहीं रहा, एकदम शांत। अंदर ही खुश हैं, मतलब अपने आप में खुश हैं, किसी को बताना नहीं कुछ भी, बस शांत है अपना। वो वाली खुशी अंदर जो वो दिन क्या आपकी ज़िंदगी का सबसे हैप्पी डे था? सबसे हैप्पी डे था। और हंस नहीं रहे थे। ऐसा हैप्पी डे जिसमें आप मुंह से नहीं हंस रहे हैं, हाँ, दांत नहीं दिखा रहे हैं अपने और खुश हैं। वो वाला हैप्पी वाला दिन था मेरा, कि शांत हैं और खुश हैं, अंदर ही खुश हैं बहुत। तो वो वाली हैप्पीनेस थी। और जो लोग 21-22 में सिलेक्शन ले लेते हैं उनका तो अच्छा ही, कोई उसमें बुराई नहीं है। जनरली एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा, आपने भी बोली थी ये बात। सबसे बड़ी बात यही है कि 12th
उसके बाद आप डिसाइड कर लें आपको करना क्या है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप बीए कर लें, जहाँ मुझे मेरा जो अनुभव है, आप बीए कर लें, आप प्राइवेट बीए कर लें, लेकिन साथ में उसी दौरान जो 3 साल का ग्रेजुएशन या 4 साल का बीटेक होता है, आप उसी दौरान अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर दें, कंपटीशन की या जो भी आपको अच्छा लगता है उसकी, उससे आप और जल्दी पहुंच जाएंगे अपने मकाम पे। मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है कि सिलेक्शन ना या जल्दी कामयाब वही बच्चा होता है जिसको जल्दी चीज़ें पता लग जाती हैं सही टाइम पे। बिल्कुल सही। एक स्टूडेंट जैसे 12th के बाद ही उसको पता लग जाए कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, विजन क्लियर, लड़का भी 16-17 साल का ही है तो बीए कर ले रहा है या कहीं ऐसी जगह से बीएससी कर रहा है या कोई और डिग्री कर रहा है जहाँ से उसका बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट टाइम नहीं हो रहा कॉलेज में, और वो अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी कर रहा है। 3 साल उसने तैयारी कर ली, 1 साल फिर उसने ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग कर लो, सिलेक्शन लेके निकलेगा, इतना इजी है। बट ये लोगों को पहले से पता होनी चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। बहुत सारे लड़कों को ग्रेजुएशन के बाद 3 साल प्राइवेट नौकरी करने के बाद, इधर उधर भटकने के बाद, समाज से सुनने के बाद पता लगता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। हाँ, चीज़ें वही चीज़ अभी भी जैसे मेरे पास बहुत मैसेज आए कि आप मेरी स्टोरी भी आपकी तरह ही है, प्लीज़ बताइए कैसे मोटिवेट रहें। तो उनको तो मैं बताया अच्छे से। कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी नए हैं, सुनते नहीं है बात लोग, जब तक खुद नहीं ठोकर खाते हैं आदमी सुनता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है। आदमी जल्दी सोचता है कि यार ये मुझे गलत बता रहा होगा। अब मैं तो लिख के दे रहा हूँ कि अब जैसे कि मैं ग्रेजुएशन से पास आउट हुआ तो मैंने जो गलत जगहों जितना पढ़ा है, अगर मुझे सीधे ही आप मिल गए होते मतलब होता क्या कि भाई पहले दिमाग में गलत चीज़ गई, फिर उस गलत चीज़ को निकालो, सही चीज़ डालो। हाँ, टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है। आपके जो सवाल लगाने का मेथड है वो बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। जो हाथ सेट होता है, जैसे आपने मुझे सवाल दिया जो थोड़ा सा मेरा उस समय नर्वसनेस में, तो वो सवाल टेक्नीशियन का अच्छा सा आया था। अब जैसे आपने बचे हुए काम को रेशियो लेके किया तो वो तभी आप कर पाएंगे जब आपका उसमें हाथ सेट होगा, वरना आप उस बचे हुए काम पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। हमेशा एलसीएम वाला मेथड ही सीखा और वो मेरे खून में बसा हुआ है, वो नहीं निकलेगा। अब मुझे कोई भी टाइम एंड वर्क का सवाल देंगे, मेरे दिमाग में एलसीएम आएगा सबसे पहले, क्योंकि वो रगों में बस चुका है। तो वही चीज़ें हैं कि पहली बार में ही दिमाग में अपना अच्छा कंटेंट डाल लो। हाँ, वो उन बच्चों का बड़ा लॉस होता है और मुझे उन पे बड़ा तरस भी आता है जो गलत जगह से पढ़ लेते हैं, बेकार तरीकों से पढ़ लेते हैं। मतलब उन्होंने उल्टी सीधी एक्स वाले मेथड डाल दिए दिमाग में, या सवालों को रट लिया या आधा ही पढ़ा, किसी पर्टिकुलर सवाल का फॉर्मूला याद करवा दिया, ये वाला सवाल आ रहा है तो उसको ये वाला फॉर्मूला से कर लेना। मतलब उन्होंने केवल सिलेबस पूरा करा, अपनी स्किल को ही डेवलप नहीं की। जबकि हमारे साथ जुड़ने का फायदा ये है, ये तो विकास गवाह इस बात का, कि आप रेशो का इस्तेमाल करके, रेशो का, परसेंटेज का, सक्सेसिव का, डेविएशन का, आपकी कैलकुलेशन स्पीड, एडवांस के फॉर्मूले, विजुअलाइजेशन, शिफ्टिंग, जब ये मेथड आप अपने दिमाग में डालोगे तो आप गणित के साथ खेलने लगोगे। तो हम गणित सिखाते नहीं, हम उसके साथ आपको खेलना बताते हैं कि ऐसे खेल। आपका बहुत अच्छा लगा था मुझे, डेविएशन मेथड से सवाल करना, तब सबसे पहले आप ही से, आपके हाथ से देखा था। तो वो सब चीज़ें जब देखी मैंने, प्रॉपर प्रिंट आउट निकाला, आपकी जो शीट्स थी उनका प्रिंट आउट निकाला। तो जैसे आपकी प्रॉफिट लॉस की 8 वीडियो थी, तो वो 8 का प्रिंट आउट रखा है, बस पता है कि एग्जाम आने से पहले एक बार इसको रिवाइज मारना है, सारा उसी में ही है, सब कुछ है। अच्छा, जैसे 24-25 साल तक तो आदमी मस्त मौला होता है, ना ही उसको कोई टेंशन होती है, लेकिन 25 साल के बाद कोई लड़का तैयारी करता है तो घर वालों को या दोस्तों को साइड भी कर दें तो खुद भी उसके दिमाग में एक टेंशन बन जाती है रात को, यार अब ना एज बढ़ती जा रही है, समय बहुत ज़्यादा हो गया है और होगा कि नहीं होगा। तो आप इस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते थे? इस समय कई बार होता क्या कि हम लोग का ग्रुप है 4-5 दोस्तों का, रोज़ शाम को मिलते हैं और गैदरिंग होती है 1 घंटे की कम से कम, उसमें पूरे दिन क्या हुआ, क्या चल रहा है लाइफ में, वो डिस्कस करते हैं। अरे कोई नहीं, हो जाएगा, क्यों परेशान है, यही थोड़ा ना ज़िंदगी है। इस तरह की बातें बोल के आदमी खुश होता रहता है और अपना एफर्ट लगाता रहता है। ओवरऑल करना आपको खुद ही पड़ेगा, कोई और नहीं कराएगा आपको, करना आपको खुद ही पड़ेगा। अच्छा, जो आपकी पढ़ाई का शेड्यूल था, आपने सारी तैयारी जो है घर पे रह के करी कि लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करी थी? मैंने बाहर भी रह के पढ़ा, लाइब्रेरी में भी पढ़ा और घर पे भी पढ़ा। मुझे सबसे सही घर लगा। बहुत पढ़ा भाई ने। भाई ने केवल पढ़ा ही है आज तक। सबसे सही मुझे घर लगा। सबसे सही घर पे तैयारी करना। सबसे सही मुझे घर लगा, अगर घर में शोर शराबा नहीं होता है तो। अच्छा, सही बताओ, 3 से 4 महीने में जो ऑफलाइन बैच खत्म हो जाते हैं और पर रुपए के हिसाब से, मतलब पर सब्जेक्ट के हिसाब से महीने की जैसे फीस लेते हैं, क्या ये वाकई में वर्थफुल है जो छोटे शहरों में जो कोचिंग्स चल रही हैं? नहीं, वो वर्थ नहीं है बिल्कुल भी। मैं किसी का धंधा बंद नहीं करना चाहता, पर वर्थ नहीं है भाई। अगर एक स्टूडेंट अपना फ़ायदा देखे तो वर्थ नहीं है, कोचिंग का फ़ायदा देखे तो अलग बात है। भाई जब हमें पढ़ना ही है, रुपए देना ही है, तो हम ऐसी जगह जाएँ ना जहाँ पे मुझे पूरा विश्वास है कि आउटपुट अच्छा आएगा।
अच्छा, आपके हिसाब से ऑफलाइन भी आपने किया है, ऑनलाइन भी किया है, और आपने ऑनलाइन को ग्रो होते भी देखा है, विच वन इज़ बेटर? मुझे ऑनलाइन ज़्यादा सही लगता है ऑनलाइन ज़्यादा सही कि लगता वहाँ है। पर 2 ऑप्शन रहते हैं, तो दोबारा देखने का, हम्म, दोबारा देख सकते हैं। और बस सबसे अच्छा तरीका तो यही है, सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये दोबारा देख सकते हैं। हम्म, और डाउट जनरली तो थोड़ा बहुत अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो नहीं आते हैं डाउट, अगर टीचर आराम से पढ़ा रहा है तो नहीं आते हैं डाउट जल्दी। तो यार आपने 2020 का जैसे मीन्स का बैच पूरा किया, हमारा पूरा पूरा बैच पढ़ा था आपने? हाँ, पूरा जीरो बैच टू पढ़ा हीरो था। तो नहीं पढ़ा था नहीं, आपने? 0 टू हीरो नहीं पढ़ा तो था। मीन्स बैच तो एक लाइक ए प्रैक्टिस बैच था, तो तो मैं पढ़ चुका था ना पढ़ पहले, चुका था, पढ़ तो चुके थे। आपको समझ में आ गए थे हमारे हाँ, तरीके? सब चीज़ें समझ में आई थी। आप तो दुनिया भर की जगह से जैसे पढ़े हो, कई जगह से आपने पढ़ा है, ऑफलाइन भी और अलग सोर्सेज से भी, तो उसमें और हम में क्या फ़र्क लगा अप्रोच वाइज? मैथड्स, मेथड्स। मैथड का ही तो अंतर होता है। हम्म, कोई सवाल कैसे कर रहा है, कोई ये तो कंपटीशन एग्जाम है, यहाँ पर कोई ये नहीं देखता ना कि आप कैसे कर रहे हैं सवाल को। जिन आपको बस जल्दी से सही वाले ऑप्शन पर टिक टिक लगा के करना है। बढ़ जाना है आगे। हाँ। अब सबसे जल्दी आप कैसे बढ़ सकते हैं, मल्टीपल देखना, प्राइम फैक्टर के मल्टीपल देखना, ये सब चीज़ें सीखी। आपकी मैंने वाली वीडियो देखी थी डिजिटल सम वाली यूनिट डिजिट वाली, डिजिटल सम देखना, यूनिट डिजिट देखना, अच्छा ये वाला यूनिट डिजिट आएगा, ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ गए। तो ये सब चीज़ें करी, तो इस तरह से काफ़ी काफ़ी कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ। कैलकुलेशन भी रीज़न था नर्वस हो जाना। कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ जाती थी तो चीज़ें सही से नहीं हो पाती, तो उस समय ये भी माइंड में नहीं आता था आइडिया कि यार प्रिंसिपल 9000 दे रखा है, कुछ 9 का मल्टीपल रहेगा या डिजिटल 9 रहेगा, या ये सब चीज़ें देखना उस समय नहीं देखते थे। कि एक टाइम मान लीजिए 2 मिनट बचा, 1 मिनट बचा हुआ है, कोई बड़ा सा सवाल आ गया तो 9 का देख के या मल्टीपल देख के ये सब चीज़ें नहीं मारते थे उस समय, या कल बताया ही नहीं गया था। तो ये सब चीज़ सीखी। 2-4 क्वेश्चन में अगर आपने रिस्क भी ले लिया है तो चल जाता है, अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है तो। आपने इंग्लिश की तैयारी कैसे करी? इंग्लिश के लिए मैंने तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1, ब्लैक बुक और प्रीवियस ईयर। ओनली किसी टीचर के साथ? टीचर से मैंने अमन वसी सर का पढ़ा था, अमन वसी सर की मैंने वीडियोस देखी, और पूरा कोर्स तो नहीं देख पाए थे उनका, पर हाँ लगभग 70% देख लिया था मैंने, बेसिक सारा सीख लिया था मैंने उनसे। तो उनसे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई। रूल को रटने की जरूरत नहीं होती है, पता चला उनसे कि रट लेते हैं ना कि ये द नंबर ऑफ आएगा तो ये आएगा, ए नंबर ऑफ आएगा, तो इस तरह से रटने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने अच्छे से रूल समझा रखे हैं सारे। और मतलब मुझे तो अगर कोई मतलब स्टार्टिंग से सबसे पहले अमन वसी से पढ़ ले तो फिर मुझे नहीं लगता उसे ज़रूरत पड़ेगी किसी से पढ़ने में। एक बार सर से पढ़ लो, उनका नोट्स बना लो, उनसे या तो फॉर्मूले रिवाइज, अपने सारे ग्रामर को रिवाइज कर लो, या फिर आप नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 रिवाइज कर लो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर कर लो, और ब्लैक बुक से वो कैप कर लो, और बस इतनी तो है इंग्लिश। बाकी अब जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं है, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे इंग्लिश में दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत थी। कैसे सुधारी फिर वो? मेरी बहुत धीरे धीरे सुधरी है इंग्लिश। हाँ। इस बार आपकी कितनी रैंक आई है? 525। 525 आई डबल में। आपका स्कोर कितना बना है? 452। 452 स्कोर बना है आपका। चलो यार बहुत बढ़िया। तो सबकी लाइफ की जर्नी यार बहुत अलग अलग होती है। हर आदमी ना अपनी स्पीड से काम कर रहा है। भाई कोई आदमी 20 साल की उम्र में कामयाब हो जाता है, कोई आदमी 60 साल की एज में जो है बड़ा आदमी बनता है। तो इसी तरीके से हर आदमी ना अपनी स्पीड से, पेस से काम कर रहा है। लेकिन आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये करना है, यही करना है, और एक बारी में करना है, और मैं अपनी पूरी एफर्ट लगाऊंगा और इसको हासिल करके रहूंगा। ये सोच आपके दिमाग में हर टाइम 24 घंटे चलती रहनी चाहिए, तभी आपका जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहली बार में सिलेक्शन ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो 3, 4, 5 साल की तैयारी के बाद सिलेक्शन लेते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा विकास भाई से मिलके। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चा, हालांकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले 90% स्टूडेंट सीरियस नहीं है, मात्र 10% से भी कम आपको ऐसे मिलेंगे जो सीरियस है और जो वाकई में गवर्नमेंट जॉब डिजर्व करने लायक तैयारी कर रहे हैं। बाकी तो गलत गाइडेंस भी मिल जाती है, वो एक अलग चीज़ है। तो बहुत अच्छा लगा विकास भाई से मिलके। ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, और आपकी जल्दी से शादी हो और ऐसी गोलू गोलू 4-5 बच्चे पैदा हों। ठीक है भाई, धन्यवाद, बाय।